ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेव की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। उस वक्त नज़र नहीं आते जब हमको उनकी सख्त ज़रूरत होती है। तन मन और धन से ताकतवर बनिए, क्योंकि कमज़ोर लोगों को ये दुनिया बहुत सताती है। इस दुनिया में ना अजनबी बन के रहना ही ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ अपना बन के बहुत तकलीफ़ दिया करते हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर वो आपके दुख में आपके साथ नहीं है तो उस रिश्ते का कोई मोल ही नहीं है। जो इंसान दिल का साफ होता है वो अक्सर कम ही लोगों का खास होता है। किसी के करीब जाके देखो तो पता चलता है कि उसके करीब आते आते हम खुद से कितनी दूर हो गए हैं। सिर्फ जहर ही मौत नहीं देता जनाब, कुछ लोगों की बातें मौत के बराबर असर करती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किताबों से जब कुछ सीखते हैं तो नींद आती है, और अगर ज़िंदगी सिखाने पे आती है तो इंसान की नींद उड़ जाती है। मौत की बाहों में भी असली आराम है ज़िंदगी का। मुरली वाले ने आपको बहुत कुछ दिया है तो उनका शुक्रिया अदा करो। अगर वो आपको हासिल अभी नहीं हुआ है जिसका आपको इंतज़ार है तो सब्र करो, वो दिन भी ज़रूर आएगा। कई बार कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वो हकीकत को भी छोटा कर दिया करते हैं। एक बुरी आदत आज भी है मुझ में कि मैं किसी को माफ़ करके फिर दोबारा उस पर भरोसा करने की गलती कभी नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। भरोसा चाहे सब पे करो, लेकिन कभी किसी के भरोसे मत रहो। कभी किसी की सुनी सुनाई बातों पे आंख बंद करके विश्वास मत करना। पता है क्यों? क्योंकि लोग आपको वो कहानी कभी नहीं बताएंगे जिसमें वो खुद गलत होते हैं। इंसान की ज़िंदगी में इंसान की बुराई होना भी बहुत ज़रूरी है। पता है क्यों? क्योंकि अगर हमेशा तारीफ मिलती रहे तो ज़िंदगी आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। जनाब, मसला ये नहीं है कि लोग दूर हो जाते हैं, मुद्दा बस इतना सा है कि उनका तरीका गलत हो जाता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके कभी खुश मत होना, क्योंकि तकदीर तब तमाचा मारती है तो वो मुंह पे नहीं बल्कि सीधा रूह पे लगता है। हर आदमी सुंदरता चाहता है और हर सुंदरता पैसा चाहती है। डर होने का ये मतलब नहीं है कि आप हार गए हो। आप लंबी छलांग लगाने की तैयारी रखो। ना जाने ज़िंदगी आपको कब वो मौका दे दे। जब कभी अपनी इस व्यस्त ज़िंदगी से फुर्सत के पल मिलें तो अपनी माँ से भी बात कर लिया करो, क्योंकि जो रिश्ते बहुत खामोश होते हैं वो अक्सर ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते। जब बात किसी की ज़रूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। अहंकार का बस इतना ही सच है कि दिल से जुड़े रिश्ते में भी अपना घर बना लेता है। वो लोग कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते जो अपने आप को ज़बरदस्ती रिश्तों में एडजस्ट करके रखते हैं। ऐसे लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं, क्योंकि प्रेम कहानी फिल्मों में ही अच्छी लगती है। अगर रियल लाइफ में किसी से सच्चा प्रेम करो तो आँखों में आंसू ना आए तब कहना। इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं जो साथ बैठकर आपके साथ हंसते हैं, और पीठ पीछे सच बताऊं तो ज़िंदगी सिर्फ तभी आसान होती है जब आप दूसरों से कम उम्मीद रखते हैं और खुद पर यकीन सबसे ज़्यादा रखते हैं। समझ नहीं आता कि ये दो दो मुंह रखने वाले लोग पता नहीं ऊपर जाके भगवान को कौन सा मुंह दिखाएंगे। सबसे गलत इंसान वो है जिसे ये लगता है कि हर बार हर चीज़ में सिर्फ वही सही है। कौन कहता है कि रात गई बात गई? यहाँ तो रात होते ही सारी बातें सताने लगती हैं। खुश होने के लिए भीड़ की ज़रूरत नहीं होती। ज़िंदगी में बस कुछ खास लोग, खास रिश्ते ही काफ़ी हैं खुश रहने के लिए। ज़िंदगी सिर्फ से कुछ पाने के लिए इंसान के अंदर जिद होनी चाहिए, वरना उम्मीद और सही वक्त का इंतज़ार तो करने के लिए हर इंसान बैठा है। भरोसा एक कांच की तरह होता है, अगर वो एक बार टूट जाए
तो चेहरे अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। अकेला रह के अकेला महसूस करना तकलीफ देता है, लेकिन सबके साथ घुल मिल के रहने के बाद भी अगर अकेलापन महसूस हो तो मानो इंसान को वो अंदर तक मार देता है। जब किसी को आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना होता है तो वो सबसे पहले आपसे बात करना कम कर देता है, जिससे धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं। फिर आपको वो इग्नोर करने लगता है। फिर आपको ये महसूस भी कराता है कि आप जिंदा रहो या मर जाओ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी में अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो अपना खुद का आत्मविश्वास कभी मरने मत देना। कोई भी काम करो बिल्कुल शांत तरीके से किया करो, क्योंकि शेर जब शिकार करता है तो वो कभी चिल्लाता नहीं है। अगर कोई आपके रास्ते में गड्ढा करे तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। मुझे ज़रूरत नहीं उस इंसान की जो अपने मतलब के लिए मेरे साथ है। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा मेरा मेरे ईश्वर पर मेरे पूरा विश्वास है। वो खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका प्यार उनकी कदर नहीं करता है और उनकी इज्जत भी करता है। वरना सरलता से अगर कोई इंसान किसी को मिल जाए तो उसकी कीमत ही नहीं घटती, बल्कि उसकी बेकदरी हो जाती है। ये सच्चाई है कि आर्थिक स्थिति इंसान की जैसी भी हो, लेकिन मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में आप सुकून, चैन और खुशियाँ अपने लिए चाहते हो, मकान अगर रोड पे हो तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा लगती है। खेत अगर रोड पे हो तो उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर इंसान रोड पे हो तो उसकी कीमत कौड़ियों के भाव भी नहीं रहती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को फालतू की पंचायती करके बिताने से अच्छा है कुछ ना कुछ काम ऐसा किया जाए जिसमें आप व्यस्त भी रहें और जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती रहे। अक्सर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपको इज्जत के साथ ऐसा धोखा देते हैं कि आप संभल भी नहीं पाते। छोटी उम्र में मिला हुआ सुख और सहूलियत इंसान को कभी समझदार नहीं बन देती, क्योंकि इंसान तभी चीज़ों की कदर कर पाता है जब उसने किसी चीज़ का ज़िंदगी में अभाव देखा हो। आज हम ज़िंदगी में छोटी छोटी परेशानियों के आने से इतना घबरा जाते हैं कि मानो हमारे दिमाग ही काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन मैं इससे बचने का आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, कृपया ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। जब किसी इंसान की नज़रें कमज़ोर होती हैं और उसके लिए चश्मा पहनना अनिवार्य हो जाता है तो क्या होता है कि पहला दिन वो होता है जिस दिन वो चश्मा पहनता है, वो दिन उसे चश्मे के साथ बहुत अटपटा लगता है। एक दो दिन भी उन्हें अटपटे लगते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मानो वो चश्मा उसके शरीर का एक अंग बन गया, एक हिस्सा बन गया। वो जहाँ भी जाता है चश्मा उसकी आँखों पे रहता है। ठीक वैसे ही जब बुढ़ापे में या किसी परेशानी की वजह से इंसान ठीक से चल नहीं पाता तो इंसान छड़ी की मदद लेता है। एक दो दिन उसे अटपटा लगता है, उसे चलने में थोड़ी दिक्कत भी होती है, लेकिन समय के साथ वो छड़ी इंसान की ज़िंदगी का, इंसान के शरीर का एक ऐसा हिस्सा बन जाती है कि वो इंसान जहाँ भी जाता है उसके साथ वो छड़ी हमेशा चलती है और इंसान उन चीज़ों का आदी बन जाता है। फिर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने चश्मा पहन रखा है या उसके हाथ में छड़ी है, क्योंकि उसने अपने आप को उन चीज़ों के अनुसार ढाल लिया है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में आई हुई परेशानियों को, मुसीबतों को अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही संभाल लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझ लेते हैं और ये सोचते हैं कि सुख और दुख ये दोनों हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, तो यकीन मानना आपको कभी कोई परेशानी परेशान नहीं कर सकती। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने भी तो हमें यही सीख दी है। जब भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई थी और मैया यशोदा को पूरा ब्रह्मांड मुँह के अंदर दिखाई दिया था, तो भगवान यही सिखाते हैं कि हम इंसानों को भी यही सोचना चाहिए कि हमारे अंदर ही सारा ब्रह्मांड है।
वो सुख हो, दुख हो, ऊंच हो, नीच हो, कैसे भी हालात हों, सब हमारा ही हिस्सा है। हम उन्हीं से मिलकर बने हैं, तो हम उन परेशानियों से घबरा के कैसे ज़िंदगी में हार मान सकते हैं। छोटी छोटी बातों से हार के इंसान आज अपनी ज़िंदगी से ही हार मान बैठता है। लेकिन आप खुद सोचिए, जो भगवान ने हमें इतनी अनमोल चीज़ दी है, ये मानव शरीर, क्या भगवान ने ये हमें सिर्फ इसलिए दिया है? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम अपनी ज़िंदगी के साथ गलत करते हैं तो यकीन मानना हम अपने साथ नहीं बल्कि भगवान के निर्णय के साथ गलत करते हैं। जो निर्णय उनने किया है हमें इंसान बना के, इसलिए ना कभी अपना अपमान होने देना और ना कभी उस मुरली वाले का कहीं अपमान होने देना। हमेशा याद रखना कि वक्त और सांसें इंसान की वो दौलत है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती हैं। इन संसार में किसी भी इंसान को किसी दूसरे इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि अच्छे संस्कारों की ज़रूरत होती है। आजकल लोग पूरा भरोसा जीत के फिर उसे ऐसे तोड़ देते हैं जब मानो कुछ था ही नहीं। कुछ लोगों के लिए ये सदमा इतना घायल इंसान को कर जाता है कि वो फिर ज़िंदगी में कभी किसी सही इंसान पे भी भरोसा करने से डरता है। आज की दुनिया बहुत ही चालाक और बहुत गद्दार लोगों से भरी हुई है। अपने आप को इतना भी शरीफ मत बनाओ कि कोई भी आके आपके ऊपर पैर रखे कुचल के आगे निकल जाए। ये ज़िंदगी आपकी है, आपके हाथ में है, इसलिए इसे बेहतर बनाओ। और बेहतर ये तभी बनेगी जब आप किसी दूसरे के भरोसे ना रहेंगे, किसी दूसरे से उम्मीद ना रखेंगे। उम्मीद सिर्फ इंसान को दो लोगों से होनी चाहिए, एक खुद से और दूसरे भगवान से। और मैं भरोसा दिलाती हूँ कि अगर आपको इन दोनों पर विश्वास है तो आप पूरी ज़िंदगी कभी धोखा नहीं खाओगे। आपका वक्त ही आपके सबसे बड़ी दौलत है और आप ये दौलत किसे दे रहे हो, ये देने से पहले एक बार ज़रूर सोच और समझ लेना। अक्सर ईमानदारियों से और वफादारी से निभाए जाने वाले रिश्ते ही टूट जाया करते हैं। अगर आप किसी रिश्ते से बहुत ज़्यादा परेशान हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो आप वो रिश्ता भगवान श्री कृष्ण से एक बार बना के देखिए। उस रिश्ते में आपको जो सुकून और आनंद मिलेगा उसकी तो इस संसार में किसी भी रिश्ते में नहीं मिल सकती। जमाने की तो आदत ही है दूसरों को सताने की, इसलिए दुख के बाद सुख आता है, ये हमेशा याद रखना। विश्वास ही एकमात्र ऐसी ट्रॉफी है जिसे लोग जीतने के बाद अक्सर तोड़ देते हैं। समझदार इंसान की सबसे बड़ी पहचान जानते हैं क्या होती है? कि वो बगैर पूरी जानकारी के, आधी अधूरी जानकारी के साथ कभी भी वो कोई वाकया अपने मुंह से नहीं निकालता। ऐसी जगह जिस विषय के बारे में उसको पूरी जानकारी ना हो, वो वहाँ पर मौन रहना ही पसंद करता है। जीवन में परेशानियाँ बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन ये बात भी याद रखना कि जो चलता है वही इन संसार को बदलता है। जिसने जिसने रातों से जंग जीती हो, सुबह का सूरज बन के वही चमकता है। जिसने जंग जीती हो उसको चमकना भी ज़रूरी होता है। हम किसी को ज़िंदगी में ऐसे लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है जो रोज़ सुबह बिस्तर से उठने से पहले आपको मजबूत बना के उठाए। कोशिश आखिर इंसान को उस सांस तक करनी चाहिए, या तो आपको लक्ष्य दिलाएगी नहीं आपको अनुभव, और ये दोनों ही चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं। किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने का एक ही तरीका है कि हर दिन की प्रैक्टिस करो। घड़ा पानी को शीतल रखता है, लेकिन पानी इसी घड़े में कई दिनों तक पड़ा रहे तो वो सड़ने लगता है। और जो पानी प्यास बुझा सकता था, अब वही पानी किसी को बीमार कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि मटके के जल को नियमित रूप से बदला जाए। इसी प्रकार जीवन में आप कितनी भी सफलता क्यों नहीं प्राप्त कर लें, लेकिन अपने आप को हर क्षेत्र में परिश्रम करने से कभी न रोकें, क्योंकि जल की तरह आपके गुण और शक्तियाँ भी धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इसलिए हमेशा परिश्रम करें, नया सीखने की कोशिश हमेशा जारी रखें, तभी रुकने का प्रयास ना करें। ज़िंदगी आपकी है,
इसको कैसे जीना है ये निर्णय भी आप ही लेंगे। आशा करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो इसी तरह के वीडियो आपको आसानी से प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।